ईरान ने आबना हुर्मुज को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा कि आबना हुर्मुज से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद 2.5% तक इजाफा। वेस्ट टेक्सास और ब्रेंट खाम तेल के $97 फी बैरल में सौदे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजवीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेबनान पर हमले, ईरान फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माक़ूल हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका को इंतख़ाब करना होगा कि वह जंगबंदी चाहता है या इसराइल के ज़रिए जंग जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद है। अगर सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक भी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बाक़िर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर ईरान चाहता है कि जंगबंदी लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। अमरीकी मीडिया और ईरान में कुछ लोग गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे, ईरान को अगला इकदाम करना है, वरना ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो जंग में वापस जाएं। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान। JD वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। इसराइल की लेबनान पर बमबारी, 254 लेबनानी शहरी शहीद, 1165 जख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। कासमिया पुल पर और कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान भी बमबारी। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। लेबनानी मीडिया का कहना है कि जंग बंदी के बाद पहले जवाब में हिजबुल्लाह ने मनारा की मकबूजा बस्तियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का लेबनान को जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 9 और 10 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान। आज और कल तमाम स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी खिदमात के इदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में ट्रैफिक प्लान जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। ये मामला अलग है। एक और बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि लोगों की तरफ से बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोग धोखेबाज, जालसाज और इससे भी बदतर हैं। तहकीकात के बाद उन्हें बेनकाब किया जाएगा। अमरीका के लिए काबिल कबूल निकात का सिर्फ एक ही मजमुआ है। हम उन निकात पर बंद कमरे मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। ये वो निकात हैं जिन पर हमने जंगबंदी मुआहदे के लिए इत्तफाक किया। ये निकात नहायत माकूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़े वाले इलाके में चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली है जो अमन अमल की रूह को मजरूह करती है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और जंगबंदी का एहतराम करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वेंस, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और दीगर अमरीकी और ईरानी ओहदेदारों को टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कोयती हम मनसब जाबिर अल अहमद अल सबह को फ़ोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारजा ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। लेबनान में संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया। इस्तेहकाम और देर पर अमन के लिए सीज़ फायर की मुकम्मल पाबंदी पर जोर दिया। कोयती वज़ीर ख़ारजा ने इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कनेडियन और हिस्पानवी वज़रा ख़ारजा से भी गुफ्तगू। जंगबंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में
पायदार और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी इन 4 साल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का तालियों से इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग वक्ती तौर पर टल गई है, जंग बंदी का पहला कदम है, हमारी मंजिल पायदार अमन है। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई, फरोई मसाइल खड़े करने की अंदरूनी और बैरूनी साजिशें की गईं। ईरान अमेरिका जंगबंदी के मामले पर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत की। पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत एक थी, एक है और एक रहेगी। जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा की टीम दिन रात काम करती रही। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंगल को सऊदी वली अहद से बात की, हमलों पर इजहार यकजहती किया, हम जंगबंदी के लिए पूरी रात लगे रहे। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीकी क़यादत के साथ साथ जंगबंदी की कोशिशें करने पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, आज़रबाईजान, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के लिए मुआवनत पर सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला और इत्तेहादी रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। ने जिस तरह सालिस का किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करती, तो इन्होंने इसकी रोकथाम किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों के दरमियान। फील्ड मार्शल साहब, उनका जो कारकर्दगी और किरदार और इसमें जो उन्होंने एक रोल अदा किए, मेरे ख्याल दुनियाई तारीख में वो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुर्खरू हुआ है। मैं चाहूंगा कि ट्रंप भी हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए मुश्तरका नोबेल प्राइज का ऐलान करें। कि कश्मीरी हर कदम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की अलामत बन गया है और यकीनन ये कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर के अवाम खुश, कामयाब सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। किसी ने पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़ दी तो किसी ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, पाकिस्तान सुरखरू हो गया। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से किनारा कशी के इशारे के बाद हंगामी सिफारतकारी का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसबों से राबते किए। कतर, मिस्र और तुर्की ने भी ईरानी क़यादत से राबते किए। आबना हुर्मुज़ के लिए बिल आखिर चीन मैदान में कूदा। अमरीकी अखबार ट्रंप की डेडलाइन के खात्मे से चंद घंटे पहले दिलचस्प तेज़ तर सिफारती कोशिशों की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक चीन की जानिब से आबना हुर्मुज़ खुलवाने पर ईरान को आखिरी वक्त रजामंद करवाया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वक्त शाम 5 बजे सदर ट्रंप को सीज़ फायर की तफसीलात से आगाह किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इन निकात पर राजी है तो वो भी राजी है। वज़ीर दिफा ख्वाज आसिफ ने कहा है कि हालिया सूरत हाल में मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान से नाराज़गी नज़र नहीं है। UAE के साथ हमारा ताल्लुक़ कई नस्लों पर मबनी है और उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। मेच्योरिटी आने पर हमने रकम वापस कर दी जो हम पहले भी करते रहे हैं और ये रकम वापस भी आ सकती है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ईरानी हमले के बाद सऊदी अरब ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और हमने उस वाक़े की मज़म्मत भी की।
हमें एक तनी हुई रस्सी पर चल रहे थे, लेकिन ईरान समेत हर मुल्क का एतमाद पाकिस्तान को हासिल रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि किसी भी मरहले पर पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो भारत है कि क्या हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अपना जो मकाम बनाया उसका मुस्बत नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इस सारे अमल में चीन और रूस जैसे ममालिक की मर्जी भी शामिल है। अगर किसी की बदनीयती हो सकती है तो इसराइल की हो सकती है। वो चाहेगा कि इस मामले का तबाहकुन अंजाम हो जिस पर वो शादियाने बजा सके। अमाराती वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर वजाहतें तलब करेंगे। वजाहतें खित्ते में ईरानी हमले रोकने को यकीनी बनाने के लिए होंगी। वजाहतों में आबनाए हुर्मुज़ को बिला मशरूत खोले जाने को यकीनी बनाना भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक पर हमलों पर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ दरकार है। ईरान को तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना अदा करना होगा। और मस्जिद अक्सा को 40 दिन बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा का रुख किया।